हमें कई बार कई तरह की चीज़ें, घर को डेकोरेट करने वाली कई तरह की चीज़ें गिफ्ट्स में मिलती हैं। ख़ासकर अगर आपका गृह प्रवेश हो तो मैक्सिमम लोग आपको या तो वॉल हैंगिंग्स देते हैं गिफ्ट में, पेंटिंग्स देते हैं गिफ्ट में, शो पीसेस देते हैं गिफ्ट्स में, जिन्हें हम बिना सोचे समझे जहाँ जगह मिली, जहाँ हमने शोकेस बनाया है, वहाँ हम प्लेस कर दिया करते हैं। कई बार जब हम घूमने भी जाते हैं तो सुवेनियर के तौर पर वहाँ की पेंटिंग्स, वहाँ के कलाकृतियाँ हम वहाँ से खरीद करके लाते हैं एंड अगेन बिना सोचे समझे उसको अपने घर में प्लेस कर देते हैं। किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रूम में, कहीं भी प्लेस कर दिया करते हैं और जाने अनजाने में हम इस तरह की कलाकृतियाँ या इस तरह के वॉल हैंगिंग्स जो कि सूटेबली प्लेस नहीं होने की वजह से हमें कई तरह के वास्तु दोष दे देते हैं और जिनके कारण हमें लाइव्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी हमें कोई भी वॉल हैंगिंग या शो पीसेस, घर को डेकोरेट करने वाली कोई भी चीज़ हम खरीद करके लाएं या हमें गिफ्ट में मिले, तो हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि उसे हम किस डायरेक्शन में प्लेस करें, कहाँ ऐसे प्लेस करें ताकि उसका हमें फ़ायदा मिले, ना कि हमें वास्तु दोष हो जाए उस चीज़ को गलत डायरेक्शन में प्लेस करने की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर जो चीज़ होती है वह पंच तत्वों में से किसी एक तत्व को जनरली डिनोट करती है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में से किसी एक तत्व को डिनोट करती है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ या कोई भी वॉल हैंगिंग या कोई भी पेंटिंग। अब इसे हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है? नॉर्मली जिस भी पेंटिंग में जल होगा, कोई वाटरफॉल की फोटोग्राफ होगी, कोई नदी की फोटोग्राफ हो गई, कोई सी बीच की फोटोग्राफ होगी, तो वैसी जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो जल तत्व को दर्शाती हैं, जहाँ जल आपको प्रोमिनेंटली दिख रहा है। ये एक बिल्कुल ही कॉमन सेंस, एक बिल्कुल ही लॉजिकल बात है कि जहाँ भी जिस भी फोटोग्राफ में आपको जल दिख रहा है वह एक जल तत्व को दर्शाने वाली फोटोग्राफ है। अगर आपको गिफ्ट्स में या आप वाटर फाउंटेन्स खरीद करके लाते हैं या वाटरफॉल खरीद करके लाते हैं, वाटर फाउंटेन्स खरीद करके लाते हैं या एक्वेरियम खरीद करके लाते हैं, तो अगेन ये एक बहुत ही लॉजिकल, एक बहुत ही कॉमन लॉजिक है कि ये भी जो है अगेन जल तत्व को दर्शाने वाली चीज़ें हैं और जल तत्व की दिशाओं में ही हमें ऐसे फोटोग्राफ्स या ऐसे जो वॉल हैंगिंग्स या ऐसे शो पीसेस या वाटरफॉल्स इनको प्लेस करना चाहिए। कई घरों में मैंने पाया है कि जाने अनजाने में लोगों ने जल तत्व का एक वाटरफॉल जो कि प्योर जल तत्व को दर्शा रहा है, छोटा वाटरफॉल उन्हें किसी ने गिफ्ट किया और उन्होंने क्या किया कि उस वाटरफॉल को अपने साउथ के डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, सदर्न डायरेक्शंस में वाटरफॉल को प्लेस कर दिया और जाने अनजाने में की हुई ये भूल उनको कई गुना प्रॉब्लम्स देने लगी। उनके लाइव्स में उनका कैश फ्लो रुक गया। साउथ ईस्ट में प्लेस किया हुआ वाटरफॉल उनके कैश फ्लो का रुकने का कारक बन गया। साउथ वेस्ट में प्लेस किया हुआ वाटरफॉल उनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज का कारक बन गया। तो इन दोषों को हम जाने अनजाने में क्रिएट कर देते हैं अपने घरों में और इनसे बचने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है कि अगर हमें जल तत्व की कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो उसे हम नदर्न डायरेक्शन में ही प्लेस करें। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक की डायरेक्शन, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, नदर्न डायरेक्शन जो है, वो जल तत्व को दर्शाने वाली डायरेक्शन है, जल तत्व की डायरेक्शन है और वहीं हम प्लेस करेंगे वाटर से रिलेटेड, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड किसी भी वस्तु को हम नदर्न डायरेक्शन में ही प्लेस करेंगे। फिर अगली एक वस्तु की हम बात करते हैं कि कई बार हमें शो पीसेस मिलते हैं जिसमें चीज़ें गोल गोल घूम रही होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार एक झूले की फोटोग्राफ मिलती है, जो मेरी गो राउंड जैसे झूले की फोटोग्राफ मिलती है या झूले का म्यूरल मिलता है, झूले का एक शो पीस मिलता है जिसमें राउंड राउंड घूमने वाली जो है एक्टिविटी हो रही होती है। बैटरी सेल लगे हुए होते हैं और वो चीज़ें जो है गोल घूमती हैं। कई बार ऐसे शो पीसेस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि विलेज की लेडी बैठ करके जो दही मतने का जो काम होता था, वो हंडी में जो घी मतने का, जो घी निकालने का जो काम होता है, चर्निंग की एक्टिविटी कर रही होती है। मक्खन बनाने वाली, घी बनाने वाली जो एक्टिविटी होती है चर्निंग की, वो एक्टिविटी करती हुई कई फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगी। ऐसी फोटोग्राफ्स को भी हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करना है। तो ये जो घूमने वाली एक्टिविटी है, कोई सेल लगी हुई, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, या कोई ऐसी पेंटिंग है या कोई म्यूरल है, वॉल शोपीस है जिसमें विलेज की लेडी चर्निंग की एक्टिविटी कर रही है, हांडी के अंदर चर्निंग की एक्टिविटी कर रही है, मक्खन बनाने का काम कर रही है। तो इन चीज़ों को, जिसमें भी चर्निंग की एक्टिविटी दर्शाई जा रही है,
ऐसे पेंटिंग्स को या ऐसे वॉल पीसेस को या ऐसे शो पीसेस को हमें ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रखना है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो चर्निंग की डायरेक्शन है, और वहाँ जैसा कि अगर हम यूटिलिटी को प्लेस करते हैं तो वहाँ हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं, वहाँ हम मिक्सर ग्राइंडर लगाते हैं। तो इस तरह के फोटोग्राफ्स या इस तरह के शो पीसेस को भी हमें उसी डायरेक्शन में प्लेस करना है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ही प्लेस करना है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में प्लेस की हुई ऐसी फोटोग्राफ्स हमें अच्छे एनालिसिस करने में मदद करेगी। हमारी एनालिसिस अगर अच्छी होगी तो हमारे डिसीजंस गलत नहीं होंगे, हमारे डिसीजंस हमेशा परफेक्ट होंगे। साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस यानी कि अग्नि तत्व की जो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक की जो डायरेक्शन है, अग्नि तत्व की डायरेक्शन है, यहाँ हमें रेड कलर की अगर हमें कोई पेंटिंग मिलती है, ऑरेंज कलर की पेंटिंग मिलती है, पिंक कलर की पेंटिंग मिलती है, तो ऐसे पेंटिंग्स को हमें साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक के डायरेक्शन में ही प्लेस करना चाहिए। अगर कोई ऐसी वस्तु मिलती है जिसमें फायर प्लेस बना हुआ है, फायर प्लेस आजकल बड़ा ही कॉमन ये एक आर्टिफैक्ट हो गया है जो हम घरों में से घरों को सजाने के लिए लाते हैं। फायर प्लेस को हम सिर्फ और सिर्फ फायर की डायरेक्शन, अग्नि तत्व की डायरेक्शन यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ के बीच में ही प्लेस कर सकते हैं। किसी भी और डायरेक्शन में हमें फायर प्लेस को प्लेस नहीं करना है। तो ऐसे जो एलईडी लाइट्स वाली फायर प्लेस हो या एक्चुअल में फायर जलता हो, ऐसे फायर प्लेसेस को हमें सिर्फ अग्नि तत्व के डायरेक्शन में प्लेस करना है। किसी भी ऐसे वॉल आर्ट में जिसमें ट्रायंगुलर शेप्स बने हो, ट्रायंगुलर शेप भी जो है ये अग्नि तत्व को दर्शाता है। तो ट्रायंगुलर शेप्स बने हुए भी कोई अगर वॉलपेपर हम यूज़ करते हैं या किसी भी आर्ट को यूज़ करते हैं जिसमें ट्रायंगुलर शेप्स बने हुए हैं, और अगेन जो कलर्स हैं वो भी एंटी कलर्स नहीं हैं, तो इनको हमें साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही प्लेस करना चाहिए। ट्रायंगुलर शेप्स क्योंकि अगेन अग्नि तत्व को दर्शाता है, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हमें ट्रायंगुलर शेप्स की चीज़ों को प्लेस करना चाहिए। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हमें रेड कलर, पीच कलर, मरून कलर, जो रेड की फैमिली वाले कलर्स हैं, इन कलर्स के पेंटिंग्स को, फोटोग्राफ्स को हमें साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए। फायर प्लेस जैसा अगर कोई दर्शाने वाली कोई वस्तु हम ला रहे हैं, कोई आर्टिफैक्ट ला रहे हैं, तो उसे भी हमें साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए। कोई भी फायर को दर्शाने वाली चीज़, कोई भी रेड कलर की चीज़, कोई भी फायर एलिमेंट को दर्शाने वाली जो फोटोग्राफ हो, ऐसी फोटोग्राफ को या ऐसे वॉल आर्ट को या ऐसे शो पीस को हमें सिर्फ और सिर्फ फायर के डायरेक्शन में ही प्लेस करना चाहिए। फायर के डायरेक्शन में प्लेस की हुई ऐसी चीज़ें वहाँ अग्नि तत्व को बढ़ाएंगी। अग्नि तत्व को फायर के डायरेक्शन में, अग्नि के डायरेक्शन में हम अग्नि तत्व को ऐड करेंगे तो वह जो दिशा है वो और बलवान होगी। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा कि कई बार हम अग्नि इतना ऐड कर देते हैं कि फायर के डायरेक्शन में ही हमारी किचन होती है, वहीं हम रेड कलर का बल्ब भी लगा देते हैं, वहीं हम फायर प्लेस भी बना देते हैं। तो हमें एक ओरिएंटेशन लेवल पे, एक वास्तु के एनर्जी लेवल पे हम वहाँ पे कई बार एक डिसबैलेंस भी क्रिएट करते हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो अगली बार मैं कोशिश करूँगा बनाने की। पर अभी के लिए आप ये समझें कि कोई भी फायर से रिलेटेड अगर आपको चीज़ मिले तो उसे हम फायर की डायरेक्शन यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ के डायरेक्शन में ही उसको प्लेस करेंगे। अग्नि तत्व के बाद हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की, यानी कि अर्थ एलिमेंट की। अगर आपको मिट्टी जैसे कलर वाली कोई फोटोग्राफ, यानी कि येलो हो गया, मस्टर्ड हो गया, ऐसे कलर्स की अगर हम फोटोग्राफ या वॉल आर्ट्स लाते हैं तो हमें हमें अर्थ एलिमेंट के डायरेक्शन यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट के बीच में प्लेस करना है। अगर कई बार हमें गिफ्ट्स में अपनी फैमिली फोटोग्राफ मिलती है तो अपनी फैमिली फोटोग्राफ को भी हमें साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में प्लेस करना है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है अपनी फैमिली फोटोग्राफ को प्लेस करने के लिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ वेस्ट से बिल्कुल सटी हुई डायरेक्शन है, यहाँ हमें गलती से भी अपनी फैमिली फोटोग्राफ नहीं लगानी। कई तरह के शो पीसेज आते हैं जिसमें रॉक्स होते हैं, जिसमें पहाड़ जैसा शेप बना होता है या पहाड़ बना हुआ होता है। कई वॉल पेंटिंग्स में पहाड़ बने हुए होते हैं। तो ऐसे पहाड़ों वाली जो फोटोग्राफ है वो हमें साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ही प्लेस करनी चाहिए, जो कि पृथ्वी तत्व की डायरेक्शन है। तो पृथ्वी तत्व के डायरेक्शन में अगर हम पृथ्वी एलिमेंट और ऐड कर रहे हैं, येलो कलर ऐड कर रहे हैं, मिट्टी का कलर ऐड कर रहे हैं, या हम ऐसी फोटोग्राफ्स या ऐसे शो पीसेस को लगा रहे हैं जो कि पहाड़ को दर्शा रहे हों, रॉक्स को दर्शा रहे हों, तो वो पृथ्वी तत्व को और अच्छा करता है और भारी करता है। कई बार हम ऐसी पेंटिंग्स खरीद करके लाते हैं जहां बादल दिख रहे हों, आसमान दिख रहा हो, खुला आसमान दिख रहा हो, बादल दिख रहे हों, जो कि स्पेस एलिमेंट को दर्शाने वाली फोटोग्राफ्स होती हैं। इसके अलावा स्पेस एलिमेंट जो है एक मिस्टीक एलिमेंट है।
तो आजकल जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो चल रहा है मार्केट में, उसमें अगर एंटी कलर्स नहीं हो, एंटी कलर्स यानी कि अगर रेड कलर ना हो या ग्रीन कलर ना हो, रेड की पूरी फैमिली, ग्रीन की पूरी फैमिली अगर ना हो, तो स्पेस की डायरेक्शन यानी वेस्टर्न डायरेक्शंस में हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। वेस्टर्न डायरेक्शंस में हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की जो स्काईलाइन वाली फोटोग्राफ आती है, ऐसे फोटोग्राफ्स को भी हम वेस्टर्न डायरेक्शंस में प्लेस कर सकते हैं। वेस्टर्न डायरेक्शंस जो हैं, एक मिस्टिक एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट मिस्टिक एलिमेंट है, तो ग्रे कलर बहुत ही सूटेबल है वेस्टर्न डायरेक्शन के लिए। अगर हम ग्रे कलर की फोटोग्राफ्स हमारे पास आती हैं या कोई हम खरीद करके लाते हैं, तो ग्रे कलर की फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स को हमें वेस्टर्न डायरेक्शंस में प्लेस करना चाहिए। अब अगर हम वायु तत्व की बात करें, तो अगर जंगलों की फोटोग्राफ है या जंगल है, ग्रीन ग्रासलैंड है, सूर्यदेव की फोटोग्राफ है, अगर ऐसी फोटोग्राफ है जो कि वायु तत्व को दर्शाती है, वायु तत्व यानी फॉरेस्ट दिखा रहे हैं अगर हम फोटोग्राफ्स में, या फॉरेस्ट का सीन है, ऐसे पेंटिंग्स जो हैं उन्हें हमें ईस्टर्न डायरेक्शंस में लगाना चाहिए, ईस्ट में लगाना चाहिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये वायु तत्व की डायरेक्शन है। वायु तत्व की डायरेक्शन में हम लगाएंगे ग्रीन ग्रासलैंड की फोटोग्राफ, एक फॉरेस्ट की फोटोग्राफ, उगते हुए सूर्य भगवान की फोटोग्राफ। ऐसी फोटोग्राफ्स जो हैं ये वायु तत्व को दर्शाने वाली फोटोग्राफ है। और वायु तत्व को दर्शाने वाली फोटोग्राफ्स या वायु तत्व को दर्शाने वाली वॉल आर्ट्स या शो पीसेस को हमें सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न डायरेक्शंस में ही लगाना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको मेरी इस वीडियो में यह समझ में आया होगा कि कोई भी डेकोरेटिव आइटम जब भी आप घर परचेज करके लाएं या आपको गिफ्ट में मिले, तो उसे हम कैसे प्लेस करें कि वो सूटेबली वास्तु के अनुसार एक सूटेबल जगह पे प्लेस हो जाए और उसकी एनर्जी उस डायरेक्शन की एनर्जी के साथ सिंक में रहे, ऐसे सिंक में रहे कि वो जो भी चीज़ हमने प्लेस की है अपने घरों में, उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिले। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि विकृत आकार की हो, जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन एसोसिएटेड हो किसी भी फोटोग्राफ के साथ, कोई रोती हुई इमेज हो, किसी को गरीबी को दर्शाने वाली इमेज हो, या कोई ऐसे वॉल आर्ट्स हों जिसमें विकृत आकार हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, कोई ऐसे इस तरह के विकृत आकार में बनी हुई कोई फोटोग्राफ हो या कोई वॉल आर्ट हो या कोई शो पीस हो, तो ऐसे फोटोग्राफ्स को हमें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे शो पीसेस को हमें अवॉइड करने चाहिए, उन्हें हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमें कैसे कहाँ यूज़ करना है और कहाँ हम यूज़ करके इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। अगर हम उल्टा प्लेस कर देंगे तो कई चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, वास्तु दोष हम क्रिएट करेंगे जाने अनजाने में और अपने लाइव्स को और ट्रबलसम बना देंगे। तो इसको ध्यान रखें कि हमें सूटेबल जगह पे ही सूटेबल चीज़ों को प्लेस करना है और मेरे वीडियो के अनुसार ही जैसी चीज़ आप खरीद करके लाएं या आपको गिफ्ट में मिले, उसके अनुसार ही आप उसको सही डायरेक्शन में प्लेस करें। थैंक यू सो मच।